दोस्तों, आज के इस सवाल जवाब से आपका दिमाग खुल जाएगा कि इस औरत ने सवाल किया, मैं हिंदू हूं और मेरा शौहर मुसलमान है जिसका नाम मोहम्मद हमीद कुरैशी है। आप बोलते हैं हिंदू मुसलमान अलग अलग नहीं हैं, एक हैं। मैं मानती हूं, मगर हिंदू को हिंदू वाला सलाम किया जाता है और मुसलमान को मुसलमान वाला सलाम। इसी तरह बहुत सारी चीज़ें अलग अलग हैं और आप कहते हो हिंदू मुस्लिम एक हैं, लेकिन जो हिंदू ख़ानदान में पैदा होता है उसे हिंदू मजहब की तालीम दी जाती है और जो मुसलमान ख़ानदान में पैदा होता है उसे मुसलमान मजहब की तालीम दी जाती है। तो ये कैसे कह सकते हैं कि मुस्लिम सही है और हिंदू गलत है? यानी हिंदू मुसलमान अलग अलग नहीं हैं, लेकिन इनमें से मुसलमान सही क्यों है और हिंदू गलत क्यों है? दोस्तों, जवाब जानने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि इस वीडियो को लाइक करके हमारी दिल जो ज़रूर फरमाएं। और उस हिंदू औरत ने कहा कि आप बुजुर्ग आलिम दीन हैं, लेकिन हम आपसे बहस नहीं कर सकते हैं। लेकिन इस औरत के जवाब देते हुए डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा, आप कहती हैं कि मैं आपसे बहस नहीं कर सकती, आपसे पूछना चाहता हूं 2 जमा 2 कितने होते हैं? जवाब में औरत ने कहा 4। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि ये मत कहें कि हम आपसे बहस नहीं कर सकते या आपको इल्म नहीं, आपको गलत सही का पता है। मैं आपसे पूछता हूं कि अगर कोई लड़की गांव से आती है और वो कहती है कि मेरे वालिद ने मुझे सिखाया कि 2 जमा 2 5 होते हैं, तो आप उसे क्या कहेंगी? तो जवाब में औरत ने कहा 4 होंगे, 5 कैसे होंगे? मैं तो उसे कहूंगी आपके वालिद को मैथ नहीं आती थी, लेकिन आप इसको ये नहीं कह सकती कि दोनों जवाब ठीक हैं, बल्कि तहकीक करना पड़ेगा दोनों में से सही कौन सा है और गलत कौन सा है। और आप इसे ये कहेंगी कि 2 जमा 2 4 हैं, वो कहेगी अच्छा तो दोनों ठीक हैं, लेकिन उसका फिर वही रद्द करेंगी कि नहीं, एक जवाब सही है और वो ये है 2 जमा 2 4 और दूसरा जवाब गलत है। इसी तरीके से अगर किसी के वालिदैन ने इसे गलत सिखाया कि बुत परस्ती करो, जिसके पास इल्म है वो खुद तहकीक करेगा कि अपनी किताब में पढ़ेगा कि बुत परस्ती के बारे में क्या लिखा हुआ है। जैसे मैं 19 साल का मुसलमान था, फिर पढ़ना शुरू किया तो मुझे मालूम हुआ कि मेरा मजहब सही है और बुत परस्ती करना गलत है, तो मैं इन लोगों को ज़रूर बताऊंगा कि बुत परस्ती करना गलत है और आपकी किताब में भी लिखा हुआ है कि बुत परस्ती करना गलत है। आप मुझे गलत साबित करो, मैं आपका मजहब कबूल करने को तैयार हूँ। ओपन चैलेंज है मेरी तरफ से। इस पे वो औरत बोली कि इसका मतलब हमारे बुजुर्ग जो हमें तालीम देते हैं वो गलत है। जवाब में डॉक्टर साहब ने कहा काफ़ी चीज़ें सही हैं और काफ़ी चीज़ें गलत हैं। मैं आपके बड़े से बड़े गुरु के साथ भी बहस किया हूँ, श्री रविशंकर के बारे में सुना है कभी आपने? तो औरत बोली आप भी किताब से बोलते हो, वो भी किताब से बोलते हैं, तो बात तो वहीं आ पहुंची। तो जवाब में डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा, श्री शंकर ने कहा 4 साल से मुझे भगवत गीता ज़बानी याद है, लेकिन वो मुझे किसी चीज़ का जवाब ना दे पाया। अगर आप कहती हैं कि आप इस्लामिक किताब से जवाब ना दें, तो मैं आपको आपकी किताब से साबित करूंगा कि खुदा एक है। अगर मैं गलत हूं तो आप कहना कि जाकिर ये गलत है। मैं कहता हूं आपकी किताब कहती है, यजुर्वेद अध्याय नंबर 32 टोका नंबर 3 और भी किताबों का हवाला देते हुए फरमाया कि लिखा है कि इस खुदा का कोई शरीक नहीं, कोई अक्स नहीं, कोई तस्वीर नहीं, कोई मूर्ति नहीं, फिर मूर्ति की पूजा क्यों करते हैं? तो जवाब में औरत ने कहा कि मेरे बड़े जो करते आए हैं क्या वो गलत है? जवाब में डॉक्टर साहब ने कहा मेरे बुजुर्ग कहा करते थे कि जमीन सीधी है, बाद में पता चला कि जमीन गोल है। और औरत से कहा कि क्या आप मानती हैं जमीन सीधी चिपटी है या गोल? तो जवाब में औरत ने कहा कि गोल है। तो कहा मेरे बड़े मुझे कहें 2 जमा 2 5, तो क्या मैं मानूं? तो जवाब में औरत ने कहा नहीं, हाँ मैं बड़ों की इज्जत जरूर करूंगा, मैं इनको गाली नहीं दूंगा, लेकिन प्यार से कहूंगा आप गलत हैं। अगर गलत नहीं कहूंगा तो मैं अपनी जिंदगी में कम से कम इस पर अमल नहीं करूंगा। उसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा आप नहीं चाहती कि आप और आपका शोहर जन्नत में जाएं? इस औरत ने कहा हाँ चाहती हूं। तो जवाब में डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अगर गाड़ी का एक पहिया साइकिल का हो और दूसरा पहिया ट्रैक्टर का हो तो क्या गाड़ी चलेगी? तो जवाब में औरत ने कहा नहीं। उसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं, ज़हीन होना जरूरी है। जैसे हमारे प्यारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़हीन थे लेकिन पढ़े लिखे नहीं थे। मैं आपसे पूछता हूँ कि अगर आपके बड़े गलत थे तो क्या आपको इनको सही कहेंगी? तो औरत ने कहा नहीं। तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि फिर आप क्यों बुत परस्ती
नहीं छोड़ती। इस पे औरत खामोश हो गई और डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि आप शौहर से मोहब्बत नहीं करती हैं, तो औरत खामोश रही। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि मैं चाहता हूं कि आप दोनों दुनिया और आखिरत में इकट्ठे रहें, तो क्या आप भी चाहती हो? तो औरत बोली हाँ। तो अगर आप कहते हैं कि बुत परस्ती गलत है और अल्लाह एक है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर हैं, तो आप मुसलमान हैं। तो औरत बोली मैं मुस्लिम हूँ, यानी उसके दिल में इस्लाम आ गया था। तो इस पर डॉक्टर साहब ने कहा कि क्या मानती हैं कि खुदा एक है? बोली हाँ। आप मानती हैं कि बुत परस्ती गलत है? बोली हाँ। आप मानती हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर हैं? बोली हाँ। आपको कोई इस्लाम कबूल करने में जबरदस्ती तो नहीं कर रहा? बोली नहीं। क्या आज आप इस्लाम दिल से कबूल करना चाहती हैं? आप पे कोई दबाव है? बोली नहीं। तो इंशाअल्लाह अरबी में मैं कहूँगा, आप बोलती जाएं तो वो मुसलमान हो गई। और डॉक्टर साहब ने उसे कलमा पढ़ाया और कलमे का तर्जुमा भी पढ़ाया। और मैं डॉक्टर साहब की हिर्स को सलाम करता हूँ कि इस औरत को मुसलमान करके छोड़ा। दोस्तों, एक बात जहन में रखिए कि भले ही डॉक्टर जाकिर नाइक से उलमा को इख्तलाफ हो, लेकिन इस बात में कोई इख्तलाफ नहीं कि लाखों हिंदुओं को कलमा पढ़ाया और अल्लाह ताला की तरफ से ही ये अता है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको जरूर लाइक करें और हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।